मिनट के लिए अगर वो अपना कीमती टाइम दे देते। मैनेजर साहब अगर हमारी आवाज जा रही है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 मिनट के लिए वो स्टेज पर आ जाएं इन मेहमानों के लिए। मैनेजर साहब अगर हमारी आवाज जा रही है तो प्लीज 1 मिनट के लिए स्टेज पर आप आ जाएं, क्योंकि देखिए व्यवस्था बहुत ही, उनके पास भी वक्त बहुत कम है और इन दोनों बच्चों से शपथ लेना है। आप आगे आ जाओ बेटा, आप दोनों इधर खड़े हो, एक इधर खड़े हो, एक इधर खड़े हो, इधर 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 कुर्सी के पास। हमारे सभी मेहमान और अब मैं एक बच्चों से शपथ लूंगा, उसके बाद ये अपना परिचय देंगे और ये अपना शपथ लेंगे। मैं अंश श्रीवास्तव पुत्र रवि प्रकाश श्रीवास्तव यह शपथ लेता हूँ स्टार कोचिंग द्वारा कराई गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में डिबेट से जो होने जा रहा है या मेरी सहमति से हो रहा है। इस पेपर की सारे नियमों को पेपर से पहले ही बता दिया गया था। इस डिबेट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं हारूं या जीतूं, दोनों स्थिति में मुझे खुशी स्वीकार है। नियम और अगली शपथ मैं मोहम्मद अल सैफ पुत्र शकील अहमद यह शपथ लेता हूँ स्टार कोचिंग द्वारा कराई गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रश्न डिबेट जो होने जा रहा है यह मेरी सहमति से हो रहा है। इस पेपर के सारे नियमों को पेपर के पहले ही बता दिया गया था। इस डिबेट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं हारूं या जीतूं, दोनों स्थिति मुझे खुशी से स्वीकार है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और मैं यही कहूंगा कि हौसला भी बाकी है, सपनों का घोंसला भी बाकी है, लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला भी बाकी है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। कोई भी इन बच्चों के साहस से बड़ा नहीं है और जीता वही जो डरा नहीं है। चलिए अब मैं अपने मेहमानों से बच्चों के लिए कहूंगा एक से मुलाकात करें। ये भाई ये वार्ड नंबर आपका कौन सा लगता है? 7 में कटरा मेदिनीगंज वार्ड नंबर 7 के हैं और बहुत ही मेहनत की। और आप कहाँ पढ़ते हैं? गांधी शिक्षण संस्थान। ये गांधी शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट्स हैं। आप वार्ड नंबर 8 कटरा मेदिनीगंज और मैं मदरसा तालीम कुरान में पढ़ता हूँ। जी, ये दोनों ही बच्चे बहुत ही शानदार मेहनत से आए और कोई वो नहीं, निष्पक्ष हर चीजें हुई, सारी चीजें दिखाई गई, हर बच्चे सहमत रहे और बहुत खुशी है कि इतना शानदार प्रोग्राम होना जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सब स्टेज पर रुकें। इस प्रोग्राम का पूरा मैं व्यवस्था करता हूं आपके चेयर का। आप सब मैं कुछ चेयर मंगवा दी स्टेज पर इन मेहमानों के लिए। जब तक ये प्रोग्राम आप सबके साहस से होगा, आपके रहने से। और हमारे मैनेजर साहब आ चुके हैं, प्रधान जी, ये हमारे मैनेजर साहब हैं स्कूल के और ये हमारे ग्राम सभा से चलकर आए और हमको बहुत खुशी हुई कि देखो उम्मीदें नहीं रहती है कभी, लेकिन उम्मीद भी नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहते हैं हर इंसान को बुलाने की। और हमारे बीच कुछ ही पल में मोहम्मद सलमान गौरी साहब का भी आगमन होने वाला है। कुर्सियां बता दो, पीछे कुर्सियां बहुत सारी रखी हुई हैं। चालू करा यार, चालू है। बैठिए भाई, बता दो लोग कैसे फर्स्ट आए हैं। 172 नंबर। देखिए अचानक डॉक्टर साहब को जाना पड़ा किसी
इमरजेंसी केस में उनके पास फोन आया, तो डॉक्टर मुश्ताक साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। और बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए, ये बहुत खुशी हुई। शफीक भाई से रिक्वेस्ट करेंगे वो भी स्टेज पर आ जाएं। और हबीबुल्लाह चाचा और शफीक भाई आपके बोल चचा को भी, अरे आ जाइए स्टेज पर आइए भाई। सलमान भाई आइए। अरे नहीं चचा बुलाइए। अरे नहीं भाई चचा बुलाइए। चांद भाई आइए भाई। चलिए हबीबुल्लाह चाचा आप भी आ जाइए। चचा का नाम मुझे नहीं मालूम है, इसलिए हालांकि ये जब भी प्रोग्राम होता है, जब भी होता है मदरसे का, वो हमेशा पूरा वक्त देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जब भी जरूरत पड़ी खड़े रहे, इससे साहस से बड़ा और क्या चाहिए। अच्छा अभी बताया भाई, अब्दुल अजीज नाम है। एक्चुअली नाम नहीं मालूम था बहुत से लोगों का, और कुछ लोगों का अक्सर बुलाते रहते हैं तो नाम पता चल जाता है। या इधर लगा, या इधर चचा इधर आ जाए, उधर और अब्दुल रशीद चचा अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो स्टेज पर आ जाएं। चलिए शानदार नजारा अब आपको देखने को मिलेगा। और इस डिबेट के सारे नियम जैसा कि बच्चों ने स्वीकार किया, हमें पहले से मालूम था, हर तरीके से अपने एक्चुअली इसमें एक छूट दी गई थी कि आप जो है प्रश्न लिखित रूप से पूछ सकते हैं। हालांकि ओरली भी ये कर चुके हैं, लेकिन लिखित रूप में क्या रहता है, थोड़ा सा क्लियर रहता है। थोड़ा सा अब देखो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, और बच्चे जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों का कई बार हो गया है तो उनको नहीं प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा चांस इनकी सहमति से दिया गया। बच्चों के हित में भी 15 क्वेश्चनों का ये डिबेट होने जा रहा है। खुली चुनौती है। कहते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने कभी हार नहीं होती। जोरदार तालियां इस डिबेट की शुरुआत के लिए। और सपनों की उड़ान वही भर पाते हैं, सपनों की उड़ान वही भर पाते हैं जो तूफानों में भी हौसले जगाते हैं। जोरदार तालियां, टास होने जा रहा है। अब किसको मिलेगा पहला क्वेश्चन पूछने का चांस? सबकी अच्छा ओहो, मोहम्मद अल साहब ने टॉस जीत लिया है। अब इनसे पूछेंगे कि आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं पहले अच्छा, क्वेश्चन पूछने का चांस दे रहे हैं। चलिए भाई, 2 माइक दीजिए बच्चों के लिए। एक माइक और। माझा था भाई, क्या नहीं वाले बहुत लगेगा ऐसे करिए। हेलो चेक करें, माइक चालू है। देखो, जो भी क्वेश्चन पूछना थोड़ा माइक को पास लगा के, क्योंकि आवाज जानी चाहिए पीछे तक आपकी, और थोड़ा बुलंद आवाज में कोशिश करिएगा अपने प्रश्न को रखने की। ओके, रेडी है? चलिए पहला
एक्चुअली घंटी बज गई, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। साउंड भी एकदम एक्साइटेड है क्वेश्चन के लिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे चलता रहेगा। चलिए रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन अंश श्रीवास्तव के द्वारा पूछा जा रहा है। चलिए। पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थ देखिए, पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में निकालते हैं, ये पहला सवाल है। मोहम्मद सलमान गौरी साहब का आगमन हो चुका है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अलीगढ़ की सरजमी से चलकर आए, अपना कीमती वक्त दिए। मैं अपने मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाएं सर। आपका और इन मेहमानों के लिए भी जोरदार तालियां। आप सोचिए, इन बच्चों के इस प्रोग्राम के लिए इतनी दूर से अपना कीमती वक्त निकाल कर। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत। पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में निकालते हैं, जैसा कि 1 मिनट टाइम दिया जाता है पर क्वेश्चन के लिए। और मेरी मोबाइल मोहम्मद कासिम भाई दीजिए टाइमर। बहुत जरूरी है ना, नहीं तो वक्त की बहुत वैल्यू है। चलिए 27 हो रहा है। स्टार्ट। ऑक्सीजन के रूप में। क्या अंश श्रीवास्तव इससे सहमत है? नहीं, ये आंसर उनके हिसाब से गलत है। तो राइट आंसर गोंद के रूप में। गोंद के रूप में। अच्छा, पौधों में लगा रहता है गोंद, देखिए जो उसका स्टेम यानी तना होता है। चलिए पहला क्वेश्चन मोहम्मद अल सैफ के द्वारा। ऊर्जा चयापचय में सहायक वह कौन सा घटक है जिसकी कमी से तंत्रिका और हृदय प्रणाली प्रभावित होती है, लेकिन यह शरीर में स्वाभाविक रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं है? अबे क्या इतना बड़ा इतना बड़ा था, नहीं ये आपको हेलो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। ये है ऊर्जा चयापचय की सहायक में कौन सा घटक है जिसकी कमी से तंत्रिका और हृदय प्रणाली प्रभावित होती है, लेकिन यह शरीर में स्वाभाविक रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है? अगर ये नहीं होगा तो प्रभावित होगी, इसका प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा चयापचय में सहायक कौन सा घटक है जिसकी कमी से तंत्रिका और हृदय प्रणाली प्रभावित होती है, लेकिन यह शरीर में स्वाभाविक रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है? टाइम स्टार्ट है। कार्बोहाइड्रेट। विटामिन B1। चलिए और अगला क्वेश्चन अंश श्रीवास्तव की। नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है? नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है?
हर बच्चा अपने हिसाब से इतना हाई लेवल क्वेश्चन बनाता है, एकदम ऐसे सर से ऊपर, कभी कभी मास्टर के भी सर से ऊपर चला जाता है। साइंस के टीचर को भी हवा नहीं लगती है आखिर कहाँ से लाया ये, कई रातें इसमें लगाई हैं, यूं ही थोड़ी बना है। एक बहुत करीब गए, 1.77 होता है, एकदम करीब। देखो हम सहमति नहीं देते क्योंकि, लेकिन फिर भी सोचो कितना सटीक जाने की कोशिश की। आगे क्वेश्चनों का सिलसिला। अब तक 2 प्रश्न हो चुके हैं अंश श्रीवास्तव के। सेकंड क्वेश्चन मोहम्मद अल सैफ। आवर्त सारणी का सबसे महंगा तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? ये भाई ऐसे पूछते हैं, आवर्त सारणी का सबसे महंगे तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? अरे तत्व पूछते तो आदमी सोचता भी, अब उसका क्रमांक निकालो। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। सांसें रुकी पड़ी हैं। इतना आसान नहीं है, खिलाड़ी दोनों एक दूसरे से पूरी सहमति के साथ लड़ रहे हैं। कोई शेर तो कोई सवा शेर, हर तरीके से। चलिए वक्त पूरा हो जाएगा तो आप 88 87। ओहो, एकदम सटीक जाने की कोशिश हो रही है। सटीक मतलब दोनों ने पढ़ाई की, बस थोड़ा कंफ्यूजन में है। हालांकि छानबीन पूरी की है, बस कहीं ना कहीं चूक रह जा रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये दिलचस्प मुकाबला है, आज का सबसे दिलचस्प मुकाबला। तीसरा क्वेश्चन। ऐसी कौन सी धातु है जिसे एल्यूमिनियम का शत्रु कहा जाता है? ऐसी कौन सी धातु है जो एल्यूमिनियम की शत्रु है, यानी दुश्मन है? चांदी। गैलियम। चलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर कोई लड़ रहा है। 3 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। मोहम्मद असैफ तीसरा क्वेश्चन, अभी कोई जवाब नहीं आया, बस 1 पॉइंट की देरी है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पराया किसकी बनी होती है? ये बहुत क्वेश्चन बहुत है भाई, क्योंकि पथरी से बहुत मैं परेशान हूँ। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? भाई देखो, अगर बनी है हमको निकलवाना भी है, कोशिश करो। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई। हमारे गुर्दे में कौन सी पथरी बनी, किसकी बनी है, ये पता करना है। पित्त। नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी। ये जल्दी गलती नहीं है, हकीकत है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। हर तरीके से पूरा छानबीन हुआ है, सबकी सांसें थमी हैं। आखिर ये फैसला कब तक चलेगा और कैसे, कब कौन बाजी मारेगा? चौथा क्वेश्चन स्टार्ट अंश श्रीवास्तव के द्वारा। दोनों ही खिलाड़ी। और सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हैं, दोनों पार्टियों के दोनों तरफ बच्चे खड़े हैं। वो सोचे हमारी पार्टी जीते, इधर से पूरे उत्साह के साथ खड़े हैं। ये खाली लड्डू खाने के लिए, बस कहें तुम जीत के आओ, साइकिल हम किशोरी के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उठा ले चलेंगे। उधर उनके दोस्त भी खड़े हैं। भाई तुम लड़ते रहना, हम भी इंतजार कर रहे हैं। दोनों तरफ से दोनों पार्टियों के दोस्त खड़े हैं। चौथा क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? दृष्टि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 400 से 700 तक। 3900 से 77 3900 से 77 ना भाई। 3900 से 78 3900 से आप कितना बता रहे हो? 400 से
3900 से स्टार्ट है, फर्क है बहुत। चलिए चलिए अब आंसर दें। 3900 से 7800। चलिए कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा मिस हो जाता है। एंड्रोस्फीयर में उत्पन्न आनुवंशिक विविधता का दीर्घकालिक जैविक लाभ क्या है? छोड़ दे मोबाइल बंद कर, क्लिक कर दे बस, क्लिक कर दे। चलो रिपीट करते से। एंड्रोस्फीयर में उत्पन्न आनुवंशिक विविधता का दीर्घकालिक जैविक लाभ क्या है? ये भाई किसकी? चलिए ना हटा, क्या बनावा दे? चलिए अरे लो भाई लो, अरे पानी। चलिए टाइम इज ओवर, आप आंसर दें। अनुकूलन। नेक्स्ट। अब तक 4 पूरा हो चुका है, 5वां स्टार्ट है क्वेश्चन। प्रकाश के सभी गुण किस पर निर्भर करते हैं? प्रकाश के सभी गुण किस पर निर्भर करते हैं? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। सही जवाब, पहला सही जवाब आया है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। नेक्स्ट 5वां मोहम्मद अल। प्रोटीन संश्लेषण की शुद्धता किस स्तर पर सर्वाधिक नियंत्रित होती है? चलिए प्रोटीन संश्लेषण की शुद्धता किस स्तर पर सर्वाधिक नियंत्रित होती है? प्रोटीन शुद्धता किस स्तर पर सर्वाधिक प्रभावित होती है? नियंत्रित होती है। अच्छा, प्रोटीन शुद्धता किस अंश पे नियंत्रित होती है? चलिए 5वां क्वेश्चन। वृक्क के बाहरी भाग कॉर्टेक्स में कितने नेफ्रॉन होते हैं? अरे नहीं, डिबेट पे नहीं, लास्ट डिबेट पर इनाम हटो। क्या बोले? वृक्क के बाहरी भाग कॉर्टेक्स में कितने नेफ्रॉन होते हैं? आंसर हो तो बताओ था। नहीं आंसर दो पहले, इसका जो पूछा 5 तुमको नहीं मालूम है? चलिए नहीं मालूम है। अनुवाद स्तर पर। 6वां क्वेश्चन अंश श्रीवास्तव के द्वारा। वृक्क के बाहरी भाग कॉर्टेक्स में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख। सही, दूसरा सही जवाब। देखिए मैंने कहा ना कि कोई लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डरना नहीं है, अभी भी बहुत चांस है। अब तक सिर्फ 6 क्वेश्चन हुए हैं, 6 में से 2 के जवाब अलसैब के द्वारा दिए गए हैं। अभी अलसैब का 6वां क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। उत्क्रांति में अचानक नई प्रजाति बनने का सिद्धांत क्या है? उत्क्रांति में अचानक नई प्रजाति बनने का सिद्धांत क्या है? आइडिया है? ट्राई करो। बताया कोई दिक्कत नहीं, राइट करो। जात वैसे नहीं रहा है ना, बताया। हाँ जो कदम में है ना, नहीं बहुत लंबा है टॉपिक है घेरना है। नहीं आइडिया। ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित उत्परिवर्तन सिद्धांत है। चलिए 7वां क्वेश्चन।
सातवां क्वेश्चन, प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? अड़िया दो कितना होता है? नहीं +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट, प्रकाश के क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रकाश के क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रकाश के क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्वांटम सिद्धांत गलत है। क्वांटम विद्युत चुंबकत्व। सही था क्या? क्वांटम विद्युत चुंबकत्व। एक आंसर इसको पता चल जाता है। लेकिन उसको क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। सही नहीं है, सही है पागल, कहते हैं। वो एक तीन हजार मंगाई चलिए नहीं। 9वां क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है? जो मेहमान पीछे खड़े हैं उनके लिए चेयर लगी है, बैठ जाएं। और बीच में ये जो जगह करें, कुर्सी आगे कर लें, थोड़ा आगे कर लें। नहीं पता। समरूपता के कारण। चलिए 9वां क्वेश्चन से, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का प्रकाश पर संबंध किस प्रकार से है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का प्रकाश पर संबंध किस प्रकार से है? हाइजेन संबंध समय ऊर्जा। चलिए 10वां क्वेश्चन। अभी भी जीत का फैसला नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी 5 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर से आगे हैं। अलसैफ फैसले का निर्धारण हुआ नहीं है और बाजी कभी भी पलट सकती है। अभी हौसला कम नहीं रखना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं, बताने का प्रयास करें। प्रतिबिंब उल्टा क्यों बनता है? प्रतिबिंब उल्टा क्यों बनता है? प्रतिबिंब उल्टा कौन सा होता है? बस एक ही बंद करता है। क्यों बनता है? समतल दर्पण में क्यों बनता है? नहीं पता। प्रतिछेदन के कारण। 10वां क्वेश्चन अलसैफ है। 5 क्वेश्चन बचता है, देखते कौन जीतता है। ले गए तो नहीं लेते। कांसा के मिश्र धातु में कितने परसेंट दोनों का मिश्रण रहता है? कांसा की धातु में धातुओं का परसेंट, कौन कौन सी धातु मिली है और कितनी परसेंट? सिर्फ परसेंट बताना है धातु ने। तांबा 80%, जस्ता 20%। नहीं, तांबा 88%, टिन 12%। बहुत करीब जा गया। सोचिए एकदम बारीकी से पढ़ा गया है। ये होता है डिबेट की ताकत, पूरे चैप्टर को एकदम निखार के ला देता है।
इतना आसान नहीं है। 11वां क्वेश्चन अंश श्रीवास्तव द्वारा बहुत कस मुकाबला चलता हुआ चुनौतीपूर्ण बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? बेंजीन का अपवर्तनांक 7.4 1.5 1.5 बताने का पूरा प्रयास हो, गलत हो सही हो आंसर देना है बस। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। 11वां क्वेश्चन वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से कितने प्रति सेकंड रक्त प्रवाह होता है? पर सेकंड वृक्क प्रति मिनट ब्लड का प्रभाव, स्पीड ना? हाँ चलिए ब्लड की स्पीड बताइए। 5 से 6 लीटर स्पीड बतानी, स्पीड 1200 सीसी। अभी 12वां क्वेश्चन अंश श्रीवास्तव के द्वारा धातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है? धातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सही है। चलिए तीसरा प्रश्न का जवाब दे चुके हैं मोहम्मद अल सैफ। अब 12वां क्वेश्चन अल सैफ पूछेंगे। क्यों ईडी में फोटॉन परस्पर क्रिया का माध्यम है? क्यों ईडी में फोटॉन परस्पर क्रिया का माध्यम है? क्यों ईडी में फोटॉन परस्पर क्रिया का माध्यम है? धातु का पॉइंट है सब गुप्त लिमिट है। मुझे जाना पड़ेगा। चलिए नहीं मालूम। वर्चुअल 13वां क्वेश्चन अभी भी कुछ हुआ नहीं है जीत का। अभी भी अंश के पास वक्त है, अपने आप को जीत की ओर ले जा सकते हैं। अधातु में प्रकाश से विद्युत क्यों नहीं बनती? अधातु में प्रकाश से विद्युत क्यों नहीं? अधातु में विद्युत से प्रकाश क्यों नहीं बनती? अधातु में प्रकाश से विद्युत क्यों नहीं बनती? नहीं पता। उत्तर है ऊर्जा अभाव के कारण। 13वां क्वेश्चन अल सैफ। कार्बन का दूसरा सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। नहीं, लॉन्स डे लाइट। पहला ग्रेफाइट। अगला 14 आपका जीत है। उसको ना लटको। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज लॉर्ड कैंडलस्टीनर ने 1901 में। विलियम हार्वे। चलिए 14वां क्वेश्चन अल सैफ। कोशिकीय श्वसन का केंद्र कौन सा है? कोशिकीय श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब। 15वां क्वेश्चन अंश ने भी अपना खाता खोला।
हृदय आवरण में कौन सा द्रव होता है? पेशीय उत्तर है पैराकार्डियल द्रव। चलिए 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से। कोशिकाओं और झिल्ली को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने वाला कौन सा घटक है? कोशिका झिल्ली को कोशिकाओं और झिल्ली को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने वाला कौन सा घटक है, लेकिन उसकी अधिकता विषाक्तता पैदा करती है? छोटा पूछो रे तू। क्वेश्चन छोटा बनाओ, क्वेश्चन छोटा पूछो। फोटॉन के स्वयं का द्रव्यमान क्या है? फोटॉन के स्वयं का द्रव्यमान क्या है? फोटॉन के स्वयं का द्रव्यमान क्या है? फोटॉन के स्वयं का द्रव्यमान कितना है? यही है ना, द्रव्यमान कितना है ना? 2.2 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। शून्य। फोटॉन का 15 फाइनल हुआ और प्रयास दोनों ने बहुत बखूबी की। देखिए ये डिबेट ये सिखाता है कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोनों की मेहनत ने ये रंग लाया कि दोनों ने एक दूसरे का जवाब देने का प्रयास किया। बहुत बड़ा फर्क नहीं, 2 का फर्क रहा। 1 और 3 का मुकाबला हुआ और 1 का जवाब अंश ने दिया, 3 का अलशैफ ने दिया। इस मुकाबले में बहुत शानदार मुकाबला रहा और 2 मार्क्स से मोहम्मद अलशैफ आगे हुए इस डिबेट में। और अंश श्रीवास्तव ने भी बहुत ही शानदार मेहनत की हर तरीके से। ये सिर्फ भापने में शायद थोड़ी सी कमी छूट गई, सिलेबस तक रह गए और इस सिलेबस से आउट निकल गए। बस यही दोनों में फर्क रहा और पढ़ाई दोनों ने जानदार की थी, कोई किसी से कम नहीं है। एकदम शानदार प्रोग्राम और शानदार तरीके से दोनों ने एक दूसरे से डिबेट किया। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खूब नसीबी है। देखो जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन इस स्टेज पर खड़ा होना और बिना डरे, आप देखें दोनों के हाथ से माइक हाथ में माइक लिया लेकिन हाथ नहीं कांपा, पूछते हुए जवाब देते हुए हाथ नहीं कांपा। ये बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य इन बच्चों के साहस से बड़ा नहीं है। जीते यही बच्चे क्योंकि ये डरे नहीं है और इन्हीं की कोशिश है। और ये शानदार डिबेट होना बहुत जरूरी। मैं तो कहता हूं कभी भी आप एग्जाम देने जाओ, डिबेट के लिए एकदम तैयार रहो। हो सकता है मुझे स्टेज पर जाने का चांस मिल जाए। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत ही शानदार डिबेट, बहुत ही शानदार तरीके से, किसी को किसी प्रकार की कोई गिला शिकवे नहीं, एक तरीके से शानदार तरीके से डिबेट। हार जीत का अपने ऊपर छोड़ दिए, जीत हार ईश्वर तय करेगा। हमने तो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़नी है। हर किसी ने अपनी हक की बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी, बहुत ही अच्छा रहा। मैं इस पर 2 शब्द कहने के लिए अलीगढ़ से आए हुए मोहम्मद सलमान गौरी साहब को आगमन को एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां। इतनी दूर से 250-300 किलोमीटर दूर से चल कर आए हम अपने मेहमान के लिए। एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद सलमान भाई के लिए। बहुत ही शानदार अपने उस तालीम से इन्होंने नवाजा। बच्चों के हौसले के लिए बहुत जरूरी है। देखिए जानकारियों से हम महरूम हैं, ये बात हकीकत है। जब हमें जानकारी नहीं रहती तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाते। बहुत से पेरेंट्स हैं और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां बिल्कुल जानकारी नहीं हो पाती है ऐसी चीजों की। ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब पा गए वो अपनी सर्विस में मस्त हैं, वो गाँव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गांव रहता है वो वैसा रह जाता है, कोई जानकारी देने वाला रहता नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बच्चों को शहर में लाना थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है। अगर हम जानकारी से महरूम हैं तो 4 बच्चे, एक बच्चों को शहर में रखकर खुद जानकारी लें, बाकी 3 बच्चों को अपने पढ़ाएं। तो ये है, कोशिश करनी चाहिए। और इस सिलसिले में अब मैं ज्यादा वक्त तो नहीं रह गया हमारे पास, क्योंकि उधर असर के बाद इज्तिमा भी है, तो इनाम वितरण का समारोह स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के जो मेन गेस्ट हैं हमारे मोहम्मद सलमान भाई और अब्दुल हकीम अंसारी साहब, जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं कटरा मेरनीगंज से, और बहालुलपुर ग्राम सभा से आए मनोज कुमार सिंह, जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। इन तीनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, इन बच्चों को सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर के इन मेहमानों के लिए कोशिश है। चलिए, बेहतर है। और क्योंकि वक्त बहुत कम है, कहना बहुत कुछ होता है, अगर हम अपनी बात को और लंबी ले जाएंगे तो बहुत वक्त हो जाएगा। और मुनासिब है कि इन बच्चों को इनाम देना बहुत जरूरी है। और आगे बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं, बहुत से बच्चे स्कूल से आए हैं, बिन खाए आए हैं, ये भी होता है। और ऐसी स्थिति में इतना प्रेशर में पेपर दे करके डिबेट करना बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो कहने सुनने को है। तो यहाँ दोनों ही बच्चे ने, कोई जीता तो कोई सीखा, ये सबसे बड़ी चीज है। हारा कोई नहीं, ये कह सकते हैं। कोई जीता तो कोई सीखा है इस डिबेट से, ये सबसे बड़ी चीज है इस डिबेट की खूबसूरती। और जितने बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे, मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि जब नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करो तो पूरी तैयारी के साथ आओ। अपनी एक अलग पहचान, आप सोचिए, ये अपने साथ अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करते लोग। कितने ऐसे लोग हैं जो जानने की कोशिश करते हैं कि किसका लड़का था जो डिबेट में था, कभी अपोजिट साइड, कोई फ्रंट साइड से। हर किसी को जानने, जो जिसको नहीं जानता उसको जानने की कोशिश करता है, कहाँ का रहने वाला था, एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है। बहुत शानदार प्रदर्शन किया दोनों ने, और दोनों ने जवाब देने की कोशिश की बहुत ही शानदार तरह। मैं इन मेहमानों से कोशिश करूंगा आया और इन बच्चों को प्राइज दें। सैफ भाई आप आइए थोड़ा सा, मोहम्मद सैफ और कासिम भाई आप आ जाइए। अभी मारे सही मेडल इन दोनों के इनाम के लिए मैं मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा आ जाएं आगे। नीचे होके जाना, नीचे होके बैठ के जाओ वीडियो ऊपर नहीं आए, हंसने ऊपर नहीं बढ़ रहे, यहाँ बढ़ रहा। जाओ अरे चलो फारिया जाओ, ऐसे चले जाना, बाइक की तरफ खड़ी आओ। आई इनको छोड़ के दिखा दो। बोल सर्टिफिकेट भी है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बुलंद हो हौसला, बुलंद हो हौसला,
तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में हर आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार बात कह दी कि जिंदा की निशानी है और इस प्रोग्राम की खूबसूरती है। एक बार सभी मेहमान साथ आ जाएं बच्चों के हौसले के लिए। बंद कर